हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज के टॉपिक में आपको सिखाने वाले हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार का सवाल लिखा हुआ हो तो इस कंडीशन में हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे वो हम इस आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और आपके सामने एक इस प्रकार की सारणी बनी हुई है जिसमें एक्स की 6 वैल्यू दी गई हैं और एफ की भी 6 वैल्यू दी गई हैं। इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और एफ की वैल्यू दी है अलग अलग 5, 8, 7, 11, 9 और 10। 10 के सामने 5 है, 20 के सामने 8 है और 30 के सामने आप 7 दिया हुआ है, 40 के सामने 11 है, 50 के सामने 9 है, 60 के सामने 10 है। तब इस प्रकार का सवाल हमें सॉल्व करना है। इस प्रकार का सवाल हल करने के लिए हमें इस प्रकार की एक सारणी बनानी पड़ती है जिसमें हमें इस सारणी को में 3 जगह डिवाइड करना है। दो तो सेम लिखना है, जैसे x की वैल्यू यहाँ दी थी हमने यहाँ पे x लिख लिया और f की वैल्यू थी उसमें हमने दूसरी सारणी में भी f यहाँ पर लिख लिया है। बस जो नई सारणी बनानी है उसमें हमें करना क्या है कि x और f की गुणा के लिए एक नया कॉलम और बना लेना है ताकि हम x और f की गुणा करके उस कॉलम में लिख पाए। तो हमने यहाँ सारणी पहले से बना के रखी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। अब हम x की वैल्यू जो सारी दी गई है उसको नंबर वाइज यहाँ लिख लेते हैं और x की जिस वैल्यू के सामने f की वैल्यू है वो भी हम नंबर वाइज लिख लेते हैं। उसके बाद हम सवाल का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की पहली वैल्यू है 10 और 10 के सामने लिखा हुआ है 5, तो हमने लिख लिया। और उसके बाद वैल्यू क्या है x की 20 है और उसके सामने लिखा हुआ है 8। और x की तीसरी वैल्यू है 30, उसके सामने यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। और x की चौथी वैल्यू यहाँ पर 40 दी गई है और 40 के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 11। और x की जो पांचवी वैल्यू है वो दी गई है यहाँ पर 50 और 50 के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ है 9। और x की जो छठी और लास्ट वैल्यू है वो है 60 और उसके सामने यहाँ पर 60 के सामने लिखा हुआ है 10। ये प्रोसेस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखना होगा कि हमें अगले वाले प्रोसेस में क्या करना है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें करना क्या होता है, x और f की गुणा करनी होती है। क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले वो लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम x और f की गुणा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे समांतर माध्य का फार्मूला। तो यहाँ से आएगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करने के लिए f गुणा x इस सारणी में लिखा था ताकि हम f और x की गुणा कर सकें। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा जो बना हुआ है इसका मतलब होता है सम, और यहाँ पर सिग्मा जो f बना हुआ होता है इसका मतलब है कि हमें f की सारी वैल्यू का गुणा करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर सिग्मा f इंटू एक्स लिखा है। इस वाली सारणी में हमने f गुणा x इसीलिए लिखा था ताकि हम f और x की गुणा कर सकें और उसके नीचे हम उसका सम लिख सकें। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, और एफ वैल्यू जो एफ वाली जो रो है इसके सामने क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ। इस प्रकार से यहाँ पर लिखने के बाद हम यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूले में लगाने के बाद जो हम हल करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी समांतर माध्य के लिए वही इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टास्क है कि एफ और एक्स की आपस में गुणा करना। जब 10 की 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 10 पंजे 50 निकल के आएगा। उसके बाद हम 20 की 8 से गुणा करने, 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक जीरो लगा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 7 के 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर 21 आ जाएगा और एक जीरो लगा है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 11 की 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक हो जाएगा 44 और यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। 5 की 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट बचा है 60 की 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, एफ और एक्स का गुणा कर लिया है और एक नई रो तैयार कर ली है। इस रो को तैयार करने के बाद हमारा नया टास्क ये है कि एफ गुणा एक्स का हमें सम निकालना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज का हमें जोड़ करना है।
अब जोड़ने के बाद क्या आएगा, चलो जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ से सारे का सारे लास्ट में जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद हम जोड़ते हैं 5 और यहाँ पे जीरो है, 0 5 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 10 से 16, 16 और 5 21 का एक हासिल क्या लग जाएगा, 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। तो यहाँ पर इसका सम क्या निकल के आ चुका है, 1910। 1910 इसका सिग्मा एफ इंटू एक्स निकल के आ चुका है। अब हमारे पास जो कमी रह गई है वो रह गई है सिग्मा एफ निकालने की। सिग्मा एफ निकालते हैं, 10 और 9 19, 19 और 11 हो जाएंगे 30, 30 और 7 हो जाएंगे 37, 37 और 8 हो जाएंगे 45, 45 और 5 हमारे पास टोटल आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 1910। और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या निकल के आ गई, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहाँ पर आपके सामने है 50। तो अब हमें करना क्या है, इसको हल करना है। एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बची, 191/5। अब इसे आप चाहे तो सीधा 5 से भाग दे सकते हैं, या आपको हम सरल तरीका बताएं ताकि इस वजह से आपको इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आप ऊपर 2 से गुणा कीजिए और नीचे 2 से गुणा कीजिए। 2 एकम 2, 2 नेम 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, उसके बाद 5 दूनी 10। अब आपके सामने ये निकल के आ चुका है 382/10। जब हम नीचे 10 है इस 10 से भाग देंगे तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा निकल के 38.2। तो यहाँ सामांतर माध्य की वैल्यू क्या निकल के आ गई है हमारे पास, 38.2। तो यही सवाल का आंसर भी है। ये हमारा टाइप फर्स्ट था समांतर माध्य निकालने के लिए। अगली वाली वीडियो हम टाइप सेकंड लेके आएंगे, जिसमें हम टाइप सेकंड में एक नया तरीका बताएंगे समांतर माध्य निकालने का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।